Hello friends, welcome back to our report. Today we'll be discussing molecularity of a reaction. तो एक रिएक्शन की जब हम कहते हैं molecularity, so what are we referring to exactly? एक रिएक्शन की molecularity होती है कि उसमें कितने रिएक्टेंट के molecules हैं, कितने एक साथ कोलाइड कर रहे हैं रिएक्शन करने के लिए. कि एट द एंड ऑफ द डे रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब आते हैं, जब वो सफिशिएंट एनर्जी से कोलाइड करते हैं, एक मिनिमम अमाउंट होता है, अगर उतनी एनर्जी है मिनिमम और उतनी एनर्जी से दो कोलाइड करते हैं, दो या दो से तो कोलाइड करते हैं, तब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है और उससे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. राइट, कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स के साइमल्टेनियस कोलिजन होने से प्रोडक्ट बनता है, वो होती है रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी. एग्जाम्पल मान लो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2. इसको जब मैं हीट करूंगी तो मेरे पास बनेगा N2 प्लस 2H2O. राइट, इसमें आप देखो एक NH4NO2 है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? 1. अच्छा, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी क्या है एग्जैक्टली? मॉलिक्यूलैरिटी इज मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कोलाइडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट. और अब देखिए कुछ ऑब्वियस चीज है, मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? इंटेग्रल ही होगी, क्योंकि फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल का होते हैं, तो एक पूरा मॉलिक्यूल आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, सो एक इंटीजर है. इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, इट इज अ प्रॉपर इंटीजर. अच्छा, अगर कोई लंबी रिएक्शन होती है तो उसमें जो RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूलैरिटी देखते हैं. ये रिएक्शन में स्लो स्टेप होता है. अच्छा, अगर ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन की बात हो गई, एलिमेंट्री जो सीधी सारी रिएक्शन, ये वाली कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आती हैं बहुत ज़्यादा, राइट, जिसमें 5-13 ऐसे कोफिशिएंट्स आ जाते हैं शुरू में. ऐसे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उनके लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन ही नहीं होती. मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड only for elementary reactions. कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की पूछे तो इट सिंपली डजंट एग्जिस्ट, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते. जैसे किसी चीज को 0 से डिवाइड करो, सो द आंसर इज नॉट डिफाइंड. सिमिलरली किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी इज सिंपली नॉट डिफाइंड, वो है ही नहीं, हम देखते ही नहीं है ही नहीं. राइट, अच्छा, क्योंकि इसकी कितने मॉलिक्यूल साथ कोलाइड कर रहे हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्योंकि मान लो मेरे पास है H2 प्लस Cl2 makes 2HCl, एक सीधी रिएक्शन लेते हैं, तो चाहे 500 डिग्री पे रखो, चाहे 600 डिग्री पे रखो, चाहे 700 डिग्री पे रखो, चाहे 10 डिग्री पे रखो, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर 2 HCl ही बनाएंगे. दो HCl बनने के लिए एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ही नहीं चाहिए. ज्यादा प्रेशर करने पे, ज्यादा टेम्परेचर करने पे ये चीज नहीं हिलेगी. सो मॉलिक्यूलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अच्छा, नॉर्मली रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी 1, 2 और कुछ केसेस में 3 होती है. 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी वाला रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप देखिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स की एक साथ कोलिजन हो रही है, और बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मतलब ऐसे और ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करें विद सफिशिएंट एनर्जी. ये चीज होने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए 3 मॉलिक्यूलैरिटी वाले रिएक्शंस बहुत रेयर होते हैं. और 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरी में है, बट एक्चुअली ऐसे रिएक्शन ना के बराबर है, क्योंकि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि 4 भी अगर देख लें तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि 4 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे विद सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. तो इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी इज मोस्टली 1, 2, occasionally 3. उससे तो मॉलिक्यूलैरिटी हम कंसिडर ही नहीं करते. राइट, 1, 2, occasionally 3, दैट इज इट. राइट, सो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट व्हिच कोलाइड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज अ परफेक्ट इंटीजर. ये बड़े रिएक्शंस के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS से देखी जाती है, व्हिच इज अ स्लो स्टेप. ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. मोस्टली मॉलिक्यूलैरिटी 1 और 2 होती है, occasionally it is found to be 3. So और 3 से ज़्यादा हम मानते हैं ही नहीं, क्योंकि बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है. So I hope मॉलिक्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.